स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्रीलिम्स में CBT 1 की मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन और CBT 2 में 35 क्वेश्चन रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट से कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस करके जाए और सारा टॉपिक क्लियर कर ले तो इसमें 95-99% स्कोर कर सकता है, वो भी आसानी से बिना किसी परेशानी के। मैं खुद अपनी बात करूं तो जहां तक मुझे याद है आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 2020 के एग्जाम में मैं CBT 1 में अराउंड 28 क्वेश्चन सही किया था और CBT 2 में लेवल 3 में 34 आउट ऑफ 35 सही किया था और लेवल 3 में 34 और लेवल 2 में अराउंड 33 सही करके आया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि पिछले आरआरबी एनटीपीसी में किस टॉपिक से क्वेश्चन का कितना वेटेज था और रेलवे का जो सिलेबस है एनटीपीसी का रीजनिंग का वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या सिलेबस है और किस अकॉर्डिंग तैयारी करना है और कहाँ से तैयारी करनी है और कितना समय देना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने सिलेबस में क्या क्या डाल रखा है। तो रेलवे ने डाल रखा है एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो नंबर रहता है बीच में प्लस माइनस गुना भाग रहता है वो रहता है एक, उसके बाद एक सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन हो गया आपका। ब्लड रिलेशन भी बहुत तरह के होते हैं, कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन, नॉर्मल ब्लड रिलेशन, फिर दिया सिलोगिज्म रहता है, पैराजम्बलिंग तो इंग्लिश में क्या इसमें भी जम्बलिंग है, उसके बाद वेन डायग्राम, पजल जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल मेंस में आया था पिछले बार, याद है मुझे, प्रीलिम्स में भी आ जाता है, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, ये रेलवे का सिलेबस है। जो भी है वो हमेशा हर एग्जाम में बस एक ही पैटर्न लेके डाल देता है। पिछले बार जो क्वेश्चन आया था रीजनिंग से मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली नंबर सीरीज से आ रहा था। नंबर सीरीज में मैं बता दूं कि एक डब्बा रहता है, उसमें डब्बा में मतलब 4-5 जो रहता है मतलब उसको स्क्वायर टाइप का बनाया रहता है, उसमें मिसिंग रहता है, उसको भरना होगा। या फिर नंबर सीरीज जो हॉरिजॉन्टल सीरीज होता है 5-6 नंबर है, अगला पैटर्न में क्या आएगा, या इसमें गलत पैटर्न कौन सा है, या बीच में कोई खाली है उसमें कौन सा आएगा। इस तरह के क्वेश्चन मिनिमम 5 से 6 रहेंगे आपको। इसको हम लोग नंबर सीरीज में डाल देते हैं पूरे को, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग जो है उससे भी 3 और 4 क्वेश्चन डायरेक्ट, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 मान लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था उससे भी। वेन डायग्राम हम आशा करते हैं कि सबको पता होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम से 1 या 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक हो गया तुम्हारा कोडिंग वाला जो A+B यानी कि A B का पिताजी है, A-B A B का भाई है, इस टाइप का। फिर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उससे क्लियर करना। उसके बाद दूसरा रहेगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वो कहती है कि वो मेरे नानी के पोते की, जो भी है उस टाइप का एक रहेगा। और एक रहेगा आपका कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे आपको फिर क्लियर करके बताना पड़ता है कि उसका संबंध उससे क्या लगता है, लाइक दैट। ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन रहता है। डाइस से कभी कभार क्वेश्चन, जैसे कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, इस टाइप का। क्लॉक और कैलेंडर हार्डली, बहुत हार्डली। क्लॉक की तो बात करूं, मैंने क्लॉक अभी तक जितना भी सेट देखा उसमें तो नहीं था, अगर किसी में पूछा हो तो हो सकता है। कैलेंडर इक्का दुक्का, तो इसको आप लोग बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है जो मेन है इसका, कथन निष्कर्षण। कथन निष्कर्ष, सिलोगिज्म, डिसीजन मेकिंग, इन सब से मैं बात करूं, अगर सबको मैं ऐड कर दूं तो 8 क्वेश्चन अगर बोलता हूं तो ध्यान रखना 8 क्वेश्चन मिनिमम आएगा इससे। या तो कथन निष्कर्ष हो, या फिर एक कॉज एंड रीजन होता है कि पूर्वानुमान लगाने वाला, एक वो हो गया। एक तुम्हारा हो गया इस टाइप का जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, नीचे में उसका रीजन है, तो वो जो 2 है रीजन जो है वो पहले वाला का सही है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। तो ये कथन निष्कर्ष सिलोगिज्म 2, इससे 8 क्वेश्चन रहता है। मतलब यही रीजनिंग में एक यही पोर्शन है जो आपका डिसाइड कर देता है कि रीजनिंग आपका सही गया है गलत गया, बाकी तो आप सही कर ही लोगे। सिटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है। सिटिंग अरेंजमेंट किस टाइप का है, या तो सर्किल में बैठा दिया गया है, या फिर हेक्सागोनल टेबल, पेंटागोनल, स्क्वायर टेबल, या फिर स्ट्रेट लाइन, वाचिंग नॉर्थ साउथ, फिर या 2 स्ट्रेट लाइन में 5-5 करके बैठाया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। फिगर काउंटिंग हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन रहता है, ट्रायंगल गिनो, स्क्वायर गिनो, ये सब। उसके बाद इमेज से 1 क्वेश्चन, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन रहता है। डायरेक्शन डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन रहता है।
रैंकिंग से भी क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका मैंने बता दिया कि पिछले बार का जो आरआरबी एनटीपीसी का ट्रेंड था क्वेश्चन का वो इस तरह कुछ था। अब इसमें भी मैं बात करूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी कैसे करें। तो मैं बता दूं, हर एनालिसिस की तरह मैं भी इस एनालिसिस में दो कैटेगरी में कैंडिडेट को डालूंगा। पहला जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू किया है और दूसरा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मैं बात करता हूँ बिगिनर्स की तो उसका मतलब ये है कि वो बस उनके लिए या तो वो फर्स्ट एग्जाम है या वो अभी तैयारी शुरू किए ही है। और जब मैं बात करता हूँ जिन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया उससे इस बात से मेरा मानना ये रहता है कि या तो वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, पहले रेलवे एग्जाम में, या फिर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, इस टाइप का। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया रीजनिंग का, मुझे पता है कि उनका रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आ रहा होगा, नो डाउट। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि रीजनिंग सबका अच्छा होता है लेकिन एग्जाम में जाते ही 3 4 5 क्वेश्चन गलत करके सब आते हैं। यहाँ आपको सीखने से अधिक ये सीखना जरूरी है कि क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कैसे हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सही बना ही लोगे लेकिन सही गलत ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं फोकस करूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले बता दूं कि जिसका जो टॉपिक क्लियर रीजनिंग का नहीं है पहले वो टॉपिक क्लियर कर ले। रीजनिंग की सेट मारने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जिसका जो टॉपिक क्लियर नहीं है रीजनिंग में वो टॉपिक क्लियर कर ले, क्योंकि रीजनिंग का थ्योरी हार्डली किसी भी टॉपिक का आधा से 1 घंटा का हो, उससे अधिक का थ्योरी नहीं होता है इसका। आधा से 1 घंटा, उसके बाद कोई भी टीचर एग्जाम्पल लेकर ही पढ़ाएगा, आई नो वेरी वेल। आप क्या करो, जाओ जो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है पर्टिकुलर टॉपिक में उसका जाके थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो पहले आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तंदुरुस्त करिए। उसके बाद आप जो है सो सेक्शनल टेस्ट लगाइए, सेक्शनल सेट लगाइए, 30 क्वेश्चन का ऑनलाइन लगाइए, 30 क्वेश्चन का ऑनलाइन लगाइए, 4-5 लगाइए, फिर देखिए आपका स्कोर क्या आ रहा है और आपका वीक पॉइंट कहाँ है। तो उसके बाद अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा कोई वीक पॉइंट निकल के आया फिगर काउंटिंग वाला, मैक्सिमम लोगों का वीक पॉइंट हो सकता है फिगर काउंटिंग हो या फिर मैं बात करूं नंबर सीरीज हो, तो ये सब प्रॉब्लम कभी कभी इसका ट्रिक वगैरह भी होता है फिगर काउंटिंग का, तो वो सब थोड़ा सा ट्रिक वगैरह सीख लीजिएगा। यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बहुत सारे रहते हैं कि काउंटिंग करने के ट्रिक वगैरह सिखाते हैं। हालांकि आज तक मैंने ट्रिक से नहीं बनाया है लेकिन हर एग्जाम में मेरा सही आता है क्योंकि कुछ ऐसा उठपटांग फिगर पूछा ही नहीं गया है। दूसरी बात, एक और मैं बात आपको बता दूं, जब आपने 4-5 सेट लगा लिए उसके बाद आप खुद को एनालाइज किया कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, उसको कर लिया। उसके बाद मेंस जो आपका मेन टेस्ट सीरीज है उसमें लगाओ, देखो कि रीजनिंग में कितना स्कोर आ रहा है। रीजनिंग में सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता आपको किस टॉपिक पे है, तो वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोई स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद आपको कौन सा एक्शन लेना है। डाटा सफिशियंसी, वो भी इसको मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन में ही मान के चलता हूँ क्योंकि डाटा सफिशियंसी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग, आप उस समय क्या डिसीजन लोगे, तो इन सारी चीजों को क्लियर करना है। सिलोगिज्म, मिनिमम 2 क्वेश्चन। सिलोगिज्म में भी थोड़ा सा आजकल पैटर्न चेंज किया है। चेंज मतलब क्या किया है, जो क्वेश्चन में 2-3 ये दे देता है और ऑप्शन में चेक करना होता है कि कौन सा वो मिल रहा है। पहले क्या था कि जैसे कि सभी बॉक्स, ये मतलब कि मान लो कि सभी ट्रायंगल स्क्वायर है, कुछ ऐसा 3 दे दिया, फिर उसके बाद नीचे में 2 स्टेटमेंट दिया, फिर पहला सही है ओके, दूसरा सही है, लाइक दैट। अभी क्या किया है, क्वेश्चन में 2-3 स्टेटमेंट दे देता है, जैसे कि ऑल बुक्स आर पेन, ऑल पेन्स आर पेंसिल, लाइक दैट। अब जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 रहेगा, चारों ऑप्शन में दे देगा, अलग अलग स्टेटमेंट देगा। अब उससे आपको पता करना है कि वो उसमें कौन सा सही है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट वाला है, सिलोगिज्म है, ये 7 से 8 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता है। इसको आप लोग क्लियर कीजिएगा और जितना अधिक हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। बात रही इसको क्लियर कैसे करें, तो इसके लिए भी आप थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा कहीं वीडियो देख के या किसी टीचर से हेल्प लेके थोड़ा सा इसमें अपना माइंड को सोचने के तरीकों, जो आपका सोचने का तरीका है ना, उसको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के तरीके से मैच करिएगा तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रहे, इसमें थोड़ा बहुत आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास टीचर उपलब्ध है या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं या फिर कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको टीचर की अगर हेल्प लेते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा परेशानी कम हो जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों को सोचने का तरीका बताएंगे। अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में नहीं सोचना होता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना रहता है उस क्वेश्चन में, तो आप उसको सही कर लोगे। तो ये था मेनली, इसमें फोकस करना है स्टेटमेंट वाले पोर्शन पे, जो हमेशा एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं, और ये सच है कि गलत करके आते हैं। इस चीज में कोई अगर ये कह दे
कि नहीं मैं 100% सही करके आता हूँ, बिल्कुल करके आते होंगे, लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक एवरेज क्राउड की बात करता हूँ, मैं ना एक्सट्रीम की बात करता हूँ ना बिलो की बात करता हूँ, मैं एवरेज पे लेके चलूँ तो एवरेज बच्चा, एवरेज कैंडिडेट इसको गलत करके आता है। इसीलिए इस टॉपिक पे आपको अधिक फोकस करना है। दूसरी बात, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का क्या प्रॉब्लम चल रहा है आजकल कि सिटिंग अरेंजमेंट एकदम 4 लाइन 5 लाइन का दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा एक, बट आपको उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नंबर भी आपको पता है कि कितना मैटर करता है सिलेक्शन के लिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट पे भी फोकस कीजिएगा। मेंस में 2 सिटिंग अरेंजमेंट, पजल पूछ लेता है मेंस में डायरेक्ट। पजल में ऐसा नहीं है कि एक पजल देगा 3 क्वेश्चन पूछेगा, एक पजल देगा 1 ही क्वेश्चन पूछेगा, भले उस पजल को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट क्यों न लगा हो। ध्यान रखिएगा, पजल सिटिंग अरेंजमेंट इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको परेशानी होगी। पिछली बार हालांकि क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले क्लॉक कैलेंडर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या पता किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, पूछ लेगा कि 15 जनवरी 1973 को कौन सा दिन था, तो अब लगे रहिए उसको सॉल्व करने में। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रीजनिंग में जो है सो आप लोगों को जो भी टॉपिक है, छोटा थ्योरी है, पोर्शन है, उसको क्लियर कर लीजिएगा। और बुक की मैं बात करूं तो एक पीवाईक्यू सीरीज बुक है, उसको रखिए आराम से, लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन थ्योरी पढ़ लीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको टाइप उसके बारे में पता चलेगा, और धीरे धीरे आप जानिएगा कि आपके जो रीजनिंग का मेन थिंकिंग ये होता है कि आपके सोचने का तरीका, क्वेश्चन के सोचने के तरीका से जिस दिन मैच करने लगेगा उस दिन आप 100 में 100% रीजनिंग सही करके आ जाओगे। जैसे कि मान लो कोई तुमने नंबर सीरीज देखा, नंबर सीरीज देखा ना, तो नंबर सीरीज देखते ही तुमको पता होना चाहिए कि इसमें पहला कौन सा मैं पैटर्न इसमें हो रहा है। आपको पैटर्न ही तो पता करना है ना, तो पैटर्न आप तब पता करोगे ना जब आपने नंबर सीरीज के तकरीबन 10,000 20,000 क्वेश्चन बना लिए हो। एटलीस्ट मैं कहता हूं कि 5,000 10,000 जो कैंडिडेट नंबर सीरीज का क्वेश्चन बना लेगा, वो उसका जो है सो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, हर तरीके से उसके सोचने की जो टेंडेंसी होगी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो वो उस क्वेश्चन को लगा लेगा। और नंबर सीरीज से हार्डली मैं बात करूँ ना तो 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, चाहे बॉक्स के अंदर नंबर डाल दे, लाइक दैट। अल्फाबेट वाला इजी होता है, क्योंकि अल्फाबेट में आप आसानी से पैटर्न निकाल लेते हो उस अल्फाबेट के नंबर पे डाल के। थोड़ा सीरीज पैटर्न में दिक्कत हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, कथन निष्कर्ष, इसको टारगेट करके इसको कंप्लीट कर ही लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू सीरीज प्रैक्टिस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, ऑनलाइन सेट लगाइए, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। बुक के लिए वही प्रीवियस कलेक्शन, पिनाकल, लाइक दैट बुक आप रख सकते हैं उसको। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बात करता हूँ। बिगिनर्स जो भी हैं वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का तकरीबन हर टाइप के क्वेश्चन का असाइनमेंट कर ले। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो आपका तब जाकर तैयारी पूर्ण होगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग। उसके बाद जब आपका सारा का सारा रीजनिंग क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाके मिक्स क्वेश्चन लगाइए, देन यू आर ओनली एप्लीकेबल फॉर मेन एग्जाम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ बुक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करता हूँ मेनली हर मेरा क्लास हर चीज़ के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास एक सेट रखिए जो भी पिनाकल का है, उसके बाद उसको लगाइए। उसके बाद कोई दिक्कत होता है तो बुक की हेल्प लीजिए, या फिर ऑनलाइन टीचर की हेल्प लीजिए, या फिर अगर आपके पास ऑफलाइन टीचर उपलब्ध है तो उनकी मदद ले सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी न किसी और टॉपिक के साथ। गुड नाइट।